हाय स्टूडेंट, मैं चंचल डाक मैथ गुरु स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के इस चैनल आइकॉन एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का ध्यान दीजिएगा। ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन है और मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सामने क्यों उपस्थित हूं। कारण है, काफ़ी समय से आइकॉन आपको क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रयास करता आया है और हमें विश्वास है आगे भी ये प्रयास चलते रहेंगे। अब हमारे सामने इन प्रयासों के क्रियान्वयन में भी सबसे बड़ी समस्या आपके सामने और हमारे सामने जो आ रही है वह समस्या यह है कि लॉकडाउन, कोरोना, कोविड-19 इन कारणों के तहत हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सुचारू से हमारी पढ़ाई नहीं रह पा रही है और निरंतरता पढ़ाई में एक बहुत ज़रूरी इसका भाग है एजुकेशन का। अगर पढ़ाई में निरंतरता नहीं रहती है तो एजुकेशन कभी भी अच्छे रिजल्ट या अच्छे परिणाम नहीं देती है। तो इस कड़ी में हमारे विद्यार्थियों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी निजी प्रॉब्लम्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए आज आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेज बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आयोजित करने जा रहे हैं या आपके लिए लाने जा रहे हैं। लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द आपकी इस पे आने वाली है। टाइमिंग आपको सूचित कर दिया जाएगा। देखो क्या है कि जहाँ तक निरंतरता की बात है, निरंतरता नहीं बनेगी तो आपकी एजुकेशन लाइफ अच्छी नहीं रह सकती। वो आपने एक स्टोरी बहुत पहले से सुनी है और सुनते हुए आ रहे होंगे, बहुत प्रचलित स्टोरी है कछुए की और खरगोश की। मैं आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगा स्टोरी, क्योंकि आप सभी को पता है खरगोश आलस कर जाता है, कुछ देर विश्राम करने का सोचता है, आंख लग जाती है। कछुआ बौद्धि में चलता है लेकिन अपनी अनवरत गति को बनाए रखता है और अंततः कछुआ इसमें जीत जाता है। और हमारे सामने भी अभी सेम यही समस्या आई हुई है। दरअसल लॉकडाउन में हमारे बीच में काफ़ी अंतर हो चुका है, हम थोड़े से आलसी भी हो गए होंगे इस पीरियड में और बहुत से स्टूडेंट्स को इसकी ललक भी रही होगी कि कब एजुकेशन शुरू हो, कब कोचिंग शुरू हो, कब स्कूल शुरू हो और हम पढ़ें। बहुत आप इसके लिए परेशान हुए होंगे, तो कृपया करके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चंचल सर जो आपके 10th की मैथ है, बाकी सब क्लासें भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, या स्पेशली मैं 10th वालों के लिए बता रहा हूँ। 10th मैथ आप कुछ इस तरीके से यहाँ पढ़ने वाले हो। अगर आपने ऑनलाइन भी हमारी क्लासेज ज्वाइन की तो यकीन मानिएगा आपके 100/100 नंबर मार्क्स कहीं भी नहीं गए हैं। बिल्कुल एक लिखित सफलता मान सकते हो, ऐसे और रिजल्ट आपको इसके मिलने वाले हैं, बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं और आप इतना अच्छा समझने वाले हो कि खुद इसकी कुछ समय बाद आप इन क्लासों को मिस नहीं कर पाओगे। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, हमारे पास हो सकता है इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजियाँ नहीं हो, हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट ना हो, पर ये यकीन मानिए राजस्थान का कोई भी बच्चा अगर हमें सुन रहा होगा, पढ़ रहा होगा तो अब इससे बढ़िया मैथ आपको मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल 101% आप ये लिख के रखिएगा कि आप अगर हमारी क्लासों को ध्यानपूर्वक अटेंड करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं कहूँगा, 100% मार्क्स आने की फुली गारंटी है। और ये कोई फेंकी हुई बातें नहीं है, फेकोलॉजी यहाँ पे है नहीं। ध्यान दीजिए, मैं आपको ज़्यादा भूमिका बांधना अपन पसंद भी नहीं करते। अपन चाहेंगे कि आप केवल अपन आज फोकस ही करें क्लास को स्टार्ट करने का। कुछ आप मेरे को याद आ रहा है वैसा आपका मानना होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए। क्या कहा है किसी ने कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा कौन चाहिए। ये आसमां भी आएगा एक दिन धरती पर, ये आसमां भी आएगा एक दिन धरती पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अगर आपके इरादों में जीत की गूंज है तो डेफिनेट मानिए हम आसमां को धरती पर लाने के लिए प्रयासरत हैं और आपको अच्छा सा मार्ग प्रशस्त करके उस आसमां को धरती तक लाने का मार्ग, देखो गुरु मार्ग बता सकता है, गुरु मार्ग बता सकता है, अमल आपको करना है। आपको आपके अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इसे लाइक और शेयर करते हुए, लाइक्स ना भी करो चलेगा,
मैं कहता हूँ सब्सक्राइब ना भी करो जब भी चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करने से आपके क्या होगा कि बाकी के वीडियोज वगैरह मिलते रहेंगे, आपको ढूंढने ना पड़ेंगे। लेकिन इसे हर स्टूडेंट तक, उस जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचाने में आप बिल्कुल तन मन से काम करें। डेफिनेट मानिए अगर हर स्टूडेंट तक ये अपना वीडियो पहुंचे तो आप उनका बहुत बड़ा भला कर रहे होंगे प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि निःशुल्क क्लास है, चंचल सर की क्लास है। डेफिनेट मानिए वह स्टूडेंट आपको लाइफ में जब भी मिलेगा कहेगा थैंक यू यार, तूने मेरे को बहुत अच्छा एक चैनल बताया है। अगर आप 10th से बिलोंग भी ना करते हो तो जो 10th के स्टूडेंट है उन्हें कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर करें, वो अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त करें, ऐसा मेरा मानना है। चलो एक और शेयर के साथ हम उसे आगे बढ़ाते हैं। देखो जो खोया बहुत कुछ है, हमने खोया गया है, हमारा जून गया, जुलाई गई, अगस्त भी लग जाने वाला है, ये सब हम खो चुके हैं। और उससे पहले भी हम तो क्या है कि हमारा तो 10th का बैच हम मई में स्टार्ट कर दिया करते थे, तो मई जून जुलाई अगस्त आज हम खो चुके हैं। कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, अब उसके लिए रोने का फायदा भी नहीं है। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। आपके सामने कैसी मजबूरियां रही होंगी, ये कोरोना की मजबूरी है, अगर आप नहीं पढ़ पाए हो तो ये एक मजबूरी है, तो आपको अब इसका रोना नहीं रोके। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि उन्हें शेयर करें। और ये देखो, मेरा कोई मकसद यहाँ पे लाइक और शेयर कमाना नहीं है, मैं सब्सक्राइबर बढ़ा के कोई मेरी इनकम करना मेरा उद्देश्य न हमारे आइकॉन का पहले भी रहा है ना आज रहेगा। मेरा उद्देश्य केवल है कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो वास्तविक हकदार बच्चे हैं उन तक पहुंचाना। और मैं आपसे इतनी ही विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप उन बच्चों तक भी हमारी ये वीडियो चैनल के लिंक को शेयर करके पहुंचाएं या आपने इसके बारे में बताया। चलो आज हम हमारे 10th के एक महत्वपूर्ण भाग की चर्चा करने जाएंगे। आपने जैसा कि इस वीडियो का लिंक टॉपिक भी देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 6, 7, 8 है। 6, 7, 8 आपके 3 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित और लगभग 10 से 12 नंबर का मैटर्स है। एक चीज मैं आपको ध्यान से एक चीज आपको बता दूं, देखो जैसा कि हमारा क्या हुआ है कि भी बहुत सारा टाइम निकल चुका है, तो गवर्नमेंट कुछ हमें प्रलोभन देने वाली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देगी। क्या प्रलोभन देगी? आपका 30% कोर्स कम कर दिया जाएगा, आपका 40% कोर्स कम कर दिया जाएगा। लेकिन 30% या 40% जो भी है कोर्स कम कर दिया जाएगा, उससे आपको फायदा क्या होगा बताओ? क्या फायदा होगा और नुकसान क्या होगा? फायदा तो होगा, आपको कम पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात। स्टूडेंट बड़ा मजे लेता है इन चीज़ों के, बिल्कुल 100% मजे लेता है। क्यों? और यार बस 8 प्रश्नावली पढ़नी है, 10 प्रश्नावली पढ़नी, लेकिन होगा क्या? देखो लाइफ में क्या है कि एक सिस्टम बनाया हुआ है ना हमारे। 10th में ये चीज पढ़नी है आपको, 9th में आपने ये पढ़ा है, 9th से रिलेटेड आप 10th में पढ़ रहे हो, तो आपके कोर्स कम किया है, क्या जीवन में उसकी नॉलेज है वो कम नहीं हो जाएगी आपकी? आपने जो चीज 10वीं में पढ़नी चाहिए आपको, वो चीज आप पढ़ ही नहीं पाओगे। फ्यूचर में आप भी कभी टीचर्स बनो या कोई भी आपसे उसके बारे में डिस्कस करे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको उस नॉलेज का होना बहुत जरूरी है? नंबर मायने नहीं रखते। रणछोड़ दास चाचड़ जो आपके 3 इडियट में था, वो एक चीज कहता था, मुझे आज भी याद है, वो अच्छी फिल्में भी बहुत बढ़िया क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। कैसे दी जाती है? बेटा कामयाब बनो, कामयाबी जग मार के पीछे आएगी। मैं कहता हूँ बेटा सीखो, नंबर जग मार के पीछे आएंगे। अपना उद्देश्य सीखना होना चाहिए और अपन उसी के लिए काम करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है केवल सीखना। नंबर वास्तविकता में 100/100 आएंगे और मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मुझे कोई मतलब नहीं है 30% कोर्स कम होगा या 40% कोर्स कम होगा। मैं आपको 100%
कोर्स करवाने वाला हूँ, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी कहता है ज्ञान 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 ही ज्ञान का हक दिलाता है। आप जो ज्ञान आज ले रहे हो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो चीज़ काम आने वाली है। 10th में जो अपन को पढ़ना चाहिए हम वो सारा पढ़ेंगे बिना किसी एक्सक्यूज सॉरी वगैरह के, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी फैसला हो। तो थैंक यू, आपने मेरी इतनी सारी बकवास सुनी उसके लिए, बट ये रियलिटी है। तो मैं आपको बताने जा रहा था, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है 6, 7, 8 एक्सरसाइज का। जब भी हम इसे पढ़ते हैं बिल्कुल एक ग्रुप में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं 6 आज पढ़ ली, 2 प्रश्नावली दूसरी पढ़ ली, फिर 7 पढ़ ली, 1 प्रश्नावली बीच में ली, फिर 8 पढ़ ली, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तीनों ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइज है और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर आप आगे भी एजुकेशन जारी बिल्कुल रखोगे, मैं शक नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर बिल्कुल भी, आपकी एजुकेशन आगे भी जारी रहेगी और आप मैथ विषय को अगर चूज करते हो, केवल मुझे यही करना चाहिए था, आप मैथ विषय को चूज करते हो तो आपके, मैं कहता हूँ 11th 12th BSc MSc सब जगह आपको इससे सामना करना पड़ेगा और अदर सब्जेक्ट में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ, मेरा जो आज का टॉपिक है जिससे हम श्री गणेश करने जा रहे हैं 10th की सिलेबस का, 10th की मैथ का, 10th की गणित का, वह हमारा टॉपिक हमने सबसे हटके रखा है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। मुख्य क्या है, एक ही टॉपिक है जो भी है। ओके ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, इसका इंट्रोडक्शन करने वाले थे। बिल्कुल, त्रिकोणमिति एक अपने हिसाब से इसका विश्लेषण करते हैं सबसे पहले। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ 3 शब्द में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप इस पर फोकस करें। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रि यानी आपका हो गया 3, कोण यानी आपके हो गए एंगल, एंगल, मिति फिगर, आकृति, 3 कोण से बड़ी आकृति, 3 कोण से बड़ी आकृति। सहसा आपका ध्यान जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, 3 कोण से बड़ी हुई आकृति क्या होती है, तो होता है ट्राइंगल यानी त्रिभुज। 3 कोण से बड़ी हुई आकृति मीन्स ट्राइंगल। खुदा की कसम आप यहाँ पर केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे आपको पता लगे या ना लगे, आप केवल एक चीज की यहाँ चर्चाएं करते हो जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हो, वो चीज है ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी एक विशेष ट्राइंगल जिसे आप कहते हो समकोण त्रिभुज। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री, भले आपको उसमें समकोण त्रिभुज का कुछ भी नजर आए या न आए, उसी के ऊपर बेस्ड होती है। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी त्रिकोणमिति है कहीं न कहीं इसका मूल जो है वह एक त्रिभुज है और त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज इसका मूल है। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ केवल समकोण त्रिभुज की। अब समकोण त्रिभुज इसका मूल कैसे हुआ, क्यों त्रिकोणमिति वहाँ समकोण त्रिभुज से कैसे उत्पन्न होती है, तो ध्यान दीजिए। तो कोई एक अपना समकोण त्रिभुज को कर लीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज, आप जहाँ तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, मुझे यहाँ ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। वैसे मैं इसके बारे में बता ही देता हूँ। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी बातें आप जानते हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और इसमें समकोण त्रिभुज में एक कोण आपके 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है इसका भी नाम फिक्स होता है हमारे गणित में, इसे बोला जाता है कर्ण। इसे क्या बोलेंगे हम, कर्ण। बाकी 2 भुजाएं बच रही है, इनमें से एक भुजा को आप आधार कहते हो और दूसरी भुजा को आप लंब कहते हो। ध्यान दें, हमने एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नामकरण किया है। नामकरण क्या हुआ,
90 के सामने वाली जो सबसे लंबी भुजा होगी, सबसे लंबी क्यों कर रहा हूँ भाई, ये भी गणित का नियम है कि एक त्रिभुज के अंदर जो बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती है। फिर हमने पढ़ा हुआ है मैथ में कि बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हुआ 180, उसमें से ही अकेला बाप है, समझ रहे, मतलब अकेला कोण 90 का है, तो इन बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा। यानी जाहिर सी बात है ये दोनों कोण हमेशा न्यून कोण होंगे, यानी 90 डिग्री से कम ही होंगे, क्योंकि दोनों का योग 90 है। अगर 0 डिग्री में इसे ले लूं तब ये 90 बनेगा, और उस कंडीशन में त्रिभुज ही संभव नहीं होगा, क्योंकि तीसरा कोण 0 यानी कोण ही नहीं है, और दो कोणों वाला त्रिभुज होता ही नहीं है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों कोण आपके न्यून कोण होंगे, यानी 90 से कम ही होंगे, ये पक्की बात हो गई। यानी सबसे बड़ा कोण यही होगा, और हमारा नियम कहता है सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़ी भुजा को हमने क्या कहा है, कर्ण कहा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा का आपने जो नाम दिया है वो कर्ण है। रही बात कौन लंब है कौन आधार है, नॉर्मली तो आप आधार और लंब ऐसे लिख देते हो, नीचे वाले को आधार लिख देते हो, ऊपर वाले को लंब लिख देते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये भी वैलिड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि आपको यह डिसीजन तब लेना है और कैसे लेना है कि आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस कोण के सानिध्य में देखना चाह रहे हो, किस कोण के सापेक्ष उसे देखना चाह रहे हो। जैसे अगर मैं इस कोण के सापेक्ष अगर देखूंगा तो इसके सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा। अगर मुझे इस कोण के सापेक्ष ये चीज देखनी होगी तो इसके सामने अब ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। कहने का सिर्फ इतना सा है, आप कर्ण फिक्स कर सकते हो, कर्ण फिक्स रह सकता है, लेकिन आधार और लंब आपको देखने पड़ेंगे, छांटने पड़ेंगे, सोचने पड़ेगा आपको कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा। मैं आपको केवल अभी संपूर्ण त्रिभुज के ऊपर ही लेके चल रहा हूँ, मतलब तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, बाकी जो दो भुजाएं होती है उनमें एक लंब होता है और एक आधार होता है। कौन लंब होता है कौन आधार होता है, चर्चा का विषय, ये चर्चा का विषय, हम इसे भी चर्चा में ले लेते हैं, थोड़ा टाइम रुको, इसे की भी अपन चर्चा कर ले, कौन आधार होगा कौन लंब होगा। परपेंडिकुलर पे हाइपोटेनस वगैरह इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है। ध्यान दे, अगर जब भी समकोण त्रिभुज का नाम आया है तब हम कैसे भूल सकते हैं एक महाराज को, बौद्धायन जी को, या यूं कहूं कि पाइथागोरस को। ये सबसे प्रचलित चीजें हमारे यहाँ की है और इससे संबंधित क्वेश्चन पर में भी हमें सोल्व करने को मिलेगी, इसी 10th में मिलेगी, थोड़ा आगे चल के मिलेगी। हम वहाँ भी बौद्धायन जी को याद करेंगे, वहाँ भी पाइथागोरस को याद करेंगे। मैं यूँ कहूँ कि जो प्रमेय थी, जो थ्योरम थी, इसका क्रेडिट पाइथागोरस जी ने ले लिया, बट ये रियलिटी में हमारे बात के जो हुए हैं बौद्धायन उनकी देन शायद ये है। तो बौद्धायन पर में कर दो या फिर पाइथागोरस पर में कर दो, जब भी समकोण त्रिभुज का नाम आता है तो पाइथागोरस पर में का आना लाजमी है। और पाइथागोरस पर में बोलती है, आपसे ही बोलना था, मेरे से बोलती है, आपसे क्या बोलूँगा आप जानो। पाइथागोरस पर में मैंने जो पढ़ाया पाइथागोरस पर में बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, और केस में और समकोण त्रिभुज में ये बात सत्य साबित होती है। और समकोण त्रिभुज के केस में ये बात सत्य साबित होती है कि पाइथागोरस पर में जो है वो कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर ही होती है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये पर में हमारी बहुत हेल्प कर रही है। यही पर में अगर मैं उनके बौद्धायन जी बसाएं बोलूँ तो उन्होंने कहा था कि कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बड़े वर्गों के योग के बराबर होता है। बात वही है, वर्ग आधार का वर्ग हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कर्ण पर बना वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर, अन्य दो भुजाएं लंब और आधार उसने नाम दे दिए पाइथागोरस ने, और पर्टिकुलर एक फॉर्मूला बना के उसने दे दिया, और ये फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस का।
तो हमने यहाँ पे सबसे पहली चीज पढ़ी है जो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कारण तो आप समझ ही पा रहे हो क्यों काम आएगी, क्योंकि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी ही समकोण त्रिभुज रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी को, उसके गुणों को हम कैसे भूल सकते हैं, यानी ये हर जगह हमारे काम आने वाली है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब मैंने कहा था मैं थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लूंगा कि कौन आधार होगा कौन लंब होगा, या हम किसी भी कोण के सानिध्य में, जिसे यहाँ थीटा है, इनके सानिध्य में आधार और लंब का पता लगाते हैं। अगर मुझे इस कोण के लिए पता लगाना है, ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, जिस कोण के लिए आपको आधार और लंब चाहिए उसके ठीक सामने जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, लंब होगी। अब जब आपको कर्ण पता चल जाए, लंब पता चल जाए, तो थर्ड वाली भुजा आधार ही होगी है। तीसरी वाली देखो कंफ्यूज होने का मामला नहीं है, वर्डा और भी तरीके हो सकते हैं। अपन मान ले जहाँ कोण बनाए उसे आधार करते हैं पर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। अपना ये मत रखो, फंडा अपना सीधा फंडा रखो, जो भी कोण आपको दिया है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, बाकी चीजें अपने आप सोल्व होनी है। क्योंकि 19 के सामने वाला तो कर्ण होता है, ये बचा है जो आधार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं डिफरेंट आपके लिए ट्रायंगल बना देता हूँ जिसमें आपको पता ना लग पाए कि किधर कौन सा कोण है, किस भुजा को आपको आधार मानना है, किसको लंब मानना है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है। या आप इसके सापेक्ष आधार और लंब निकालो, या इसके सापेक्ष निकाल लो, या इसके सापेक्ष निकाल लो, या इसके सापेक्ष आप निकाल लो। ध्यान दें, इस वाले केस में देखो 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, ये तो हम साबित कर चुके हैं। ये कर्ण आपको कर्ण सबके पता है, आपको क्या देखना है, आधार और लंब देखना है। मैंने आपको फंडा बताया है, जिस कोण के लिए देखना है उसके सामने जो भी भुजा होगी वो हमारा लंब होगा। ध्यान दे, इसके सामने ये वाली भुजा है, मेरा ये लंब है, तो जो बच गया वो कोण, बिल्कुल सही पकड़ा, वो कोण आपका आधार होगा। राइट, ध्यान दे, यहाँ पे इसके सामने कौन है, ये जो सामने वाली भुजा ये आपका हो गई लंब, और जो बच गया वो कौन, राइट, आधार। ये थीटा, इसके सामने कौन बोले तो लंब, और बचा जो कौन की आधार, इसके सामने कौन की लंब, बचा जो आधार। ध्यान दे, यही वाला त्रिभुज वापस बना देता हूँ, यही वाला ट्रायंगल वापस बना देता हूँ। इसमें आपका ये कौन थीटा, तो इसके सामने कौन की लंब, और ये इसके सामने कौन 90 के सामने कर्ण, तो बचा जो क्या हुआ, आधार। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आप लंब, आधार और कर्ण को समझ पा रहे होंगे कि एक त्रिभुज में हम कैसे डिसाइड करें, समकोण त्रिभुज में कैसे डिसाइड करें, कौन आधार होता है, कौन कर्ण होता है, और कौन आपका लंब होता है। जब अपन इस चीज़ को सीख जाएंगे तो हमारे लिए आगे तो रास्ते और भी इजी। देखो ट्रिग्नोमेट्री लगती होगी पूरी पब्लिक को, मैं कहता हूँ इससे सस्ता कोई टॉपिक आपके 10th की बुक में नहीं है। जितनी सस्ती है, नंबर्स के मामले में सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है। मैं कहता हूँ इसमें से आपके लगभग 15% मार्क्स मिलते हैं आपको, लगभग बता रहा हूँ 15% मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके, इसमें से लगभग 80 में से अगर आप बात करो 10 से 12 नंबर का मैटर आ जाता है। कभी कभी वो रोड सेफ्टी का क्वेश्चन भी इससे संबंधित आ जाता है, मार्क्स और बढ़ जाते हैं, इसका वेटेज और बढ़ जाता है। तो हमने भी इसी कारण इसे पहले शुरू किया है कि कोई आर्ट चीज़ होती है, पढ़ाने का मजा भी आता है, और आपको पढ़ने में मजा आए तब जाके आई कौन है, अन्यथा आई कौन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप अगर इस चीज़ को समझ चुके हो तो मैं मेरी आगे वाली चर्चाएं स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल उम्मीद यही कर रहा हूँ कि देखो थोड़ा ऑफलाइन वीडियो है, आज मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, बाकी सारी क्लासें में लाइव आपको देने वाला हूँ बहुत जल्द। इसका इससे तो हम प्रयास करने वाले हैं कि आपको लाइव मिले ये सब चीज़ें। और वैसे भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, अगर ऑफलाइन भी है तो आपको एक चीज़ समझने में आएगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अभी कहा था ट्रिग्नोमेट्री बोले तो समकोण त्रिभुज बोल सकते हो। अब क्या हुआ, देखो जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर कोण लिए और उन पे अध्ययन किया।
जिसे यहाँ पे कोई कोण रख दिया 30 डिग्री, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके अनुपात को निकाला तो वो बोले कोई सा भी त्रिभुज हो जो ये अनुपात एक फिक्स राशि आ रही है, तो उन्होंने उसे कोई नाम दे दिया, कोई नाम दे दिए, और जब इनके अनुपात निकालेंगे तो उन्हीं को उन्होंने कहा त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हीं को क्या कहा? त्रिकोणमितीय अनुपात। और यहीं से उत्पत्ति होती है हमारे ट्रिग्नोमेट्री की। ध्यान दें, एक समकोण त्रिभुज में उन्होंने जो लंब होता है और इसके बटे में अगर मैंने कर्ण को रखा किसी पर्टिकुलर कोण थीटा के लिए, इसे थीटा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई ऑफर ऑरेंज वगैरह आप पढ़ाओगे बीच में ऐसे लाइन कर दोगे तो एक साइन होता है हमारे गणित की भाषा में जिसे हम थीटा करते हैं। काफी सारे साइन होते हैं, नीटा होता है, गामा होता है, बीटा होता है, एल्फा होता है, डेल्टा होता है, ऐसे एक साइन आपका यहाँ पे थीटा भी होता है, फाई होता है, साई होता है, ये साई और ये फाई, तो ऐसे काफ़ी सारे अपने यहाँ पे साइन होते हैं। तो उसी में से एक साइन है आपके कोण के साइन को दर्शाने के लिए थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात एक फिक्स संख्या के बराबर आ रहा था, तो वैज्ञानिकों ने उसको गणितज्ञों ने उसे नाम दिया साइन। क्या नाम दिया? साइन। उसका नाम रखा साइन। त्रिकोणमितीय अनुपात में उसका नाम क्या रखा है? साइन रखा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही फिर उन्होंने किया कि आधार के बटे में कर्ण को रखा, तब भी एक फिक्स राशि होती थी, उसे उन्होंने नाम दिया कोसाइन। उसे नाम दिया कोसाइन। कोसाइन थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और ये चीजें जो आपके देखो अनुपात निकाल रहे भुजाओं के, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते थे। ऐसे ही आधार बटे लंब बटे आधार को उन्होंने नाम दिया टेंजेंट। टेंजेंट ध्यान दें, सुविधा की दृष्टि से बार बार लिखना होता है, तो साइन को लिखने के लिए केवल साइन ई को हटा लिया, 3 वर्ड्स लिए गए, और कोसाइन को लिखने के लिए 3 वर्ड्स सी ओ एस ले लिया, आई एन को हटा लिया, कि कोसाइन को हमेशा कोस थीटा से लेंगे। ऐसे टेंजेंट को लिखने के लिए केवल 3 वर्ड ले लिए, टी ए एन, और इसे लिख दिया टेन थीटा। ऐसे ही जब लंब और आधार का आ गया, तो आधार बटे लंब, देखो 6 तरीके से इसे लिखा जा सकता है। अगर आप देखोगे इसे 6 तरीके से इन भुजाओं को लंब, कर्ण और आधार को व्यवस्थित किया जाता है। थोड़ी आगे की बात है, मैं बता देता हूँ क्रम 6 में, फिर कर आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन इसके कितने तरीके होंगे, वो 6 तरीके हो सकते हैं। आप भले एडजस्ट करके देख लेना, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता कि आपने लंब और कर्ण का बटा कर लिया, आधार कर्ण का कर लिया, लंब आधार का कर लिया, आधार लंब का कर लोगे, ऐसे ही आप कर्ण आधार का कर लोगे, या फिर आप एक और कर सकते हो कर्ण बटे लंब का। देखो इसके अलावा कोई स्थिति हो ही नहीं सकती, ये 6 स्थितियां हो सकती हैं इनको बटे में लिखने की। तो ध्यान दें, टेन इसे उन्होंने कर दिया कोटेन, कोटेंजेंट, तो उसके भी 3 वर्ड ले लिए, सी ओ टी कोट। ऐसे ही इसे बोला गया सेकेंड, इसे बोला गया सेकेंड, इसके 3 वर्ड लिए, ए सी सी आ गया, इसे बोला गया कोसेकेंड। कोसेकेंड ध्यान दें, कोसेकेंड बोला गया इसे। लेकिन अब यहाँ पे 3 वर्ड लेते हैं तो कोस और कोस एक जैसा हो जाता, और क्या होता, कोस एक जैसा हो जाता और प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए यहाँ पे क्या कर लिया उन्होंने, चलो सेम नहीं हो इसलिए इसके 5 वर्ड ले लिए और इससे कोसेक कहा गया। तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं वह केवल इन 6 चीजों को पढ़ेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, इसे पढ़ेंगे टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बोलेंगे कैसे? साइन थीटा, कैसे बोलेंगे? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। कोट थीटा आधार बटे लंब होता है। सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है। कोसेक कर्ण बटे लंब हो सकता है। अब आपको माइंड में आ रहा होगा सर कंफ्यूज हो जाएंगे इन फॉर्मूलों में, सब फॉर्मूले कहाँ कौन से अनुपात में कौन सा लगा दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे जो गणित हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे 6 कोने में पढ़ाया होगा और उनको भी उनकी 6 कोने पढ़ाया होगा। उस जमाने से बहुत बढ़िया ट्रिक प्रचलित है और लगभग सबके पास आजकल वो ट्रिक मिलती है। तो इसी से हम इस चीज़ को बिना किसी प्रेशर के
याद कर सकते हैं। वो कौन सी ट्रिक है? उसे बोला जाता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ध्यान दे, मैंने बोला है लाल बटे कक्का। आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं, लाल बटे कक्का, ध्यान दे। इसमें यहाँ पे लिख दो, सबसे पहले क्या आया था? साइन, फिर क्या आया? कोस, फिर क्या आया? टेन, फिर आया आपका कॉस, फिर आया सेक और फिर आया कोसेक। ध्यान दो, जब ऊपर वालों की बात करूंगा तो ऊपर से नीचे, जब नीचे वालों की बात करूंगा तो नीचे से ऊपर जाऊंगा। कॉमन सेंस, ध्यान दे। साइन क्या होगा? लंब बटे कर्ण, वही तो लिखा है यार। या एल बोले तो लंब, ए बोले तो आधार और के बोले तो कर्ण। सिंपल सी बात है। एल यानी लंब, ए यानी आधार और के यानी कर्ण। ध्यान दे, साइन क्या होता है? कभी भी इनमें से वही फॉर्मूले और देखना देख करते हैं। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, बिल्कुल वही होता है। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बिल्कुल आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार। कोड क्या होता है? आधार बटे लंब, यहाँ भी आधार बटे लंब है। आपका सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है और कोसेक कर्ण बटे लंब होता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज का वीडियो में यही समाप्त करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम